राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू डे 16 ऑफ लेट नाइट स्टडी चैलेंज। आज मेरा बेबी जो है बहुत जल्दी सो गया था, 9:30 ही उसको नींद आ गई थी। काफ़ी थक जाता है वो खेल खेल के। और 10 बजे तक मेरे लगभग काम हो चुके थे, तो मैंने नॉर्मली पहले पढ़ाई की अपनी, जैसी मैं करती हूँ बिना व्लॉग बनाए वैसे। और फिर 12:30 पौन बजे के आसपास थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि नहीं, अभी सुस्ती आ रही है, अभी व्लॉग बनाना मैंने स्टार्ट कर देना चाहिए। तो एज़ यूजुअल मैंने कॉफ़ी बनाई और फिर मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस ब्लॉग की अगर बात करें तो यहाँ मैंने जो मेरा चल रहा था आईसीटी का, जो PWOnly-IAS के जो PDF मुझे एक मिली थी टेलीग्राम पर, उसका मैंने प्रिंट आउट ले लिया था। जैसा ही NPPSC का यूनिट है आईसीटी का, जो जो उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, सेम टॉपिक इसमें भी है। और पूरा NPPSC के सिलेबस पे बेस्ड ही ये जो नोट्स हैं इन्होंने बनाए हुए हैं, और मुझे काफ़ी पसंद आए। ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगते हैं और ना बहुत कम लगता है, मतलब जितना चाहिए उतना मुझे ये लग रहा है। उसके बाद जैसे ही मेरे ये पूरे पढ़ के हो जाते हैं, अभी तो इस व्लॉग में मेरा जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम आईसीटी ही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो उसी टॉपिक के ऊपर है। और फिर जैसे ही मेरा ये आईसीटी कंप्लीट हो जाता है, तो बाकी सब्जेक्ट के तो मैं ऑब्जेक्टिव नहीं लगा रही हूँ, पर मैं इसके ऑब्जेक्टिव लगा के देखूँगी, क्योंकि ये नोट सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के है। तो मुझे एकदम इस पर रिलाई करना है कि नहीं, ये मुझे ऑब्जेक्टिव लगा के ही समझेगा। और जो ऑब्जेक्टिव्स मैं लगाऊंगी वो PDF दूसरे इंस्टीट्यूट की है। अगर मुझे पूरे ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं या थोड़े बहुत भी बन रहे हैं 70-80%, दैट मीन्स कि मैंने जो पढ़ा हुआ है वो इनफ है और मुझे दूसरे सोर्स की ज़रूरत नहीं है। और जस्ट इन केस मुझे लगता है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव्स मुझे 50% ही बन रहे हैं, तो मैं कोई और दूसरा सोर्स भी देखूंगी। और अभी तो फ़िलहाल मैंने सोच के नहीं रखा है कि दूसरे सोर्स कौन से होने चाहिए, बट आगे अगर ऐसा रहा तो मुझे देखना पड़ेगा कि कोई और इंस्टीट्यूट के नोट्स या फिर ऑनलाइन अगर कुछ मिलता है यूट्यूब पे, तो वैसा कुछ मैं देखूंगी। बट एज़ ऑफ नाउ मैं जितना भी ये पढ़ रही हूँ तो मुझे इनफ लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नहीं, इससे क्वेश्चंस जो है वो बनना चाहिए। और कुछ कुछ बेसिक जो है आईसीटी का वो मुझे आता भी है। मैंने ये जब नोट्स मैंने पढ़ना चालू भी नहीं किया था, तब भी अगर मैं ऑब्जेक्टिव लगा रही थी तो मुझे थोड़े बहुत बन रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बेसिक आइडिया मुझे है। एज़ प्रॉमिस्ड आप लोगों के लिए मैं आज जो मेरा 1 मंथ की जो स्ट्रैटेजी का वीडियो है वो मैं लेके आ रही हूँ। आज 9 बजे तक मैं उसको अपलोड कर दूँगी, और उसमें मैं पूरा डिटेल में आपको ये बताऊंगी कि 1 महीने में कैसे क्या मैक्सिमाइज़ करके मैंने ये चीज़ें अरेंज की है। लेकिन उसकी शर्त यही रहेगी कि आपको 8 घंटे मैक्सिमम पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे तो नहीं मिल रहा है अभी 8 घंटे पढ़ने के लिए, लेकिन एक जनरल मेरा अलग से मैंने 4 घंटे का बनाया हुआ है। लेकिन एक जनरल एस्पिरेंट अगर कोई है जिसको 8 घंटे मिल जाते हैं, तो उसके लिए वो अच्छे से एप्लीकेबल रहेगा वो स्ट्रैटेजी। तो एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखना, शायद कहीं से आपको उसमें से हेल्प मिल सके। और मेरा जो है वो मैंने 4 घंटे का बनाया है। मुझे नहीं पता कि आगे मेरे घर में कुछ है अभी प्रॉब्लम्स, तो उसके बेस पे मुझे हो सकता है 4 घंटे भी ना मिले। लेकिन मैं अभी एज़ ऑफ़ नाउ पॉजिटिव होके ये सोच के चल रही हूँ कि शायद मुझे 4 घंटे मिल जाएंगे, और उसके हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है आगे के लिए। और शायद मेरे पूरे 10 यूनिट कंप्लीट ना हो, अभी ऐसी सिचुएशन है। आगे के वीडियोज़ में मैं बताऊँगी कि हुआ क्या है। तो मैंने अभी ये डिसाइड किया कि मैं जितने भी यूनिट्स कर पाती हूँ, 3 तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और ये मेरा चौथा चल रहा है, तो शायद 6 यूनिट्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। और एक करंट अफेयर्स तो शायद बुक आने पे ही हो पाएगा। तो ये इन 6 का मैं रिवीजन बहुत अच्छे से कर लूँगी एग्ज़ाम के पहले। एग्ज़ाम तो देनी ही है, चाहे घर में कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, चाहे आपकी पढ़ाई पूरी ना हुई हो, फिर भी आपको एग्ज़ाम देनी ही है किसी भी हालत में। तो हड़बड़ी में मैं अपना पेशेंस ना खो बैठूँ, इसलिए मैंने शांत दिमाग से थोड़ा एनालाइज़ किया और थोड़ा सोचा कि मुझे करना क्या चाहिए। तो पूरा तो शायद मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन जो 6 यूनिट अगर मेरे से हो पाते हैं तो मैं उसका ही रिवीजन करूँगी और उसको एकदम परफेक्ट कर लूँगी, ताकि जब एग्ज़ाम दूँगी तो मुझे समझ में भी आ जाए कि वो 6 यूनिट मेरे कैसे हुए हैं और मेरी पढ़ाई में कुछ कमी तो नहीं है, या मैं बराबर ट्रैक पे चल रही हूँ। और रहती है फिर बाकी यूनिट्स की बात, तो वो फिर मैं अभी धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे समय मिलता है वैसे वैसे मैं कंप्लीट करते जाऊंगी।
और इस साल शायद और भी वैकेंसीज़ निकलेगी, MPSI की निकल सकती है, और महिला सुपरवाइज़र उसका तो खैर सिलेबस अलग रहता है, लेकिन मेरा जो मेन फोकस है वो MPPSC का फॉरेस्ट सर्विसेज ही है, तो मैं अपना फोकस उसी पे रखूँगी। लेकिन मैं जो MP का पोर्शन है और एक जो लूसेंट में जो जनरल चीज़ें हैं वो इतना पक्का बना लेना चाहती हूँ कि मैं कोई भी अगर एग्ज़ाम दूँ तो मेरा कम से कम कट ऑफ तो भी क्लियर हो। और हिंदी ऐसा एक सब्जेक्ट है जो काफ़ी इसमें आता है, तो अभी मैंने ये सोचा है कि ये 6 यूनिट के साथ साथ दूसरी जो यूनिट्स है जैसे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाला जो यूनिट 1 है, तो ये वाले ना करते हुए मैं हिंदी को प्रेफरेंस दूंगी, तो वो मुझे शायद दूसरे एग्ज़ाम्स में भी काम आ जाएगा। तो एज़ ऑफ नाउ अभी मेरी ये स्ट्रेटेजी है, अगर कुछ इसमें चेंजेस आते हैं तो मैं वो आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।